भारतीय सैन्य विज्ञान का नाम धनुर्वेद होना सिद्ध करता है कि वैदिक काल से ही प्राचीन भारत में धनुर्विद्या प्रतिष्ठित थी। संहिताओं और ब्राह्मणों में वज्र के साथ ही धनुष बाण का भी उल्लेख मिलता है। कौशत की ब्राह्मण में लिखा है कि धनुर्धर की यात्रा धनुष के कारण सकुशल और निरापद होती है। जो शास्त्रीय विधि से बाण का प्रयोग करता है वो बड़ा यशस्वी होता है। दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान यज्ञ के साथ साथ अस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और उन्हीं अस्त्रों में से एक है धनुष। आज हम आपको कुछ ऐसे धनुर्धर योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो देवता हैं या फिर उनके अवतार हैं या फिर ऐसे योद्धा हैं जो महाभारत के युद्ध में बेहतरीन धनुर्धर कहलाए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। पहले नंबर पर है भीष्म पितामह। सदा ब्रह्मचार्य और शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंगा के पुत्र भीष्म ने खुद परशुराम से विद्या ग्रहण की थी और ऐसे शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया था जिसने उन्हें अजय बना दिया था। वो हर अस्त्र को चलाने में माहिर थे और साथ ही एक बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वो अपने विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायण और शिव जी का पशुपास्त्र भी था जिसमें उन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग किया था, वो भी अपने ही गुरु परशुराम जी पर। दरअसल ये बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों का जन्म भी नहीं हुआ था। भीष्म ने अपनी शक्ति के बल पर काशीराज की 3 पुत्रियों को जबरदस्ती हरण करके अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए विवश किया। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य से हो गया, लेकिन अंबा ने कहा कि वे शैलवराज से प्रेम करती हैं, इसीलिए वो उससे विवाह नहीं कर सकती। ये सुनकर भीष्म ने उसे राजा शैल के पास भेज दिया। राजा शैल ने ये कहकर अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया कि वे हरण करके ले गई स्त्री से विवाह नहीं करेगा। अंबा ने बार बार शैलवराज को प्रार्थना की लेकिन वो नहीं माने। फिर अंबा को विचार आया कि इन सारी परेशानियों की वजह भीष्म ही है, इसीलिए वो दोबारा भीष्म के पास पहुंची और कहा कि तुमने मेरा हरण किया है, इसीलिए शैलवराज अब मुझसे विवाह करने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने कहा कि उन्होंने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली है। इसके बाद अंबा रोते हुए परशुराम जी के पास गई और सारी बात बताई। अंबा की बात सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म और परशुराम जी के बीच 23 दिन तक भयंकर युद्ध चला। दोनों गुरु और शिष्य लड़ते लड़ते कुरुक्षेत्र तक पहुंच गए। युद्ध बहुत ही भयंकर रूप से हो रहा था। दोनों ही बलशाली थे। कभी परशुराम जी का पल्लड़ा भारी होता तो कभी भीष्म का पल्लड़ा भारी होता। 23 दिन तक युद्ध का जब कोई भी परिणाम नहीं निकला तो नारद मुनि सहित भीष्म की माता गंगा और अन्य ऋषियों ने आकर उनका समझौता करवाया और युद्ध को बंद करने की प्रार्थना की। इस घटना से पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने बड़े धनुर्धर और योद्धा थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे धनुर्धर की, जिसका नाम है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, और जो कि पूरी दुनिया में अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते हुए ये वचन दिया था कि तुम इस दुनिया के यानी कि इस संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा कहलाओगे। अर्जुन के टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। उन्हें गांडीवधारी भी कहा जाता था क्योंकि उनके धनुष का नाम गांडीव था। द्रौपदी के स्वयंवर में पानी में मछली की परछाई में देखकर पेड़ पर टंगी मछली की आंख पर अर्जुन ने निशाना भेदा था। उसके बाद गांडीवधारी अर्जुन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण थे। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ होने के प्रमाण इसी बात से मिलते हैं कि जब कर्ण अर्जुन के रथ पर तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ कुछ दूरी पीछे तक खिसक जाता था। स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेल जाने पर पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। खुद कृष्ण भगवान ने भी कई बार कर्ण की प्रशंसा की थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा था। अब बात करते हैं ऐसी धनुर्धर की जिसका अंगूठा अगर ना लिया गया होता तो महाभारत के परिणाम आज कुछ और ही होते।
जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, वो कोई और नहीं है बल्कि एकलव्य है। गुरु द्रोण की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसके समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली थी। गुरु द्रोण को जब ये बात पता चली तो एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको अपना गुरु मानकर आपके मूर्ति के समक्ष ये विद्या हासिल की है। इस पर गुरु द्रोण ने कहा, अब तो तुम मेरे शिष्य बन गए हो और तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा तो देनी होगी। ये बात सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि गुरुवर, मांगिए, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को गुरु द्रोण ने वचन दिया था कि तुम इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, और इसी वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। एकलव्य ने भी बिना किसी सवाल जवाब के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया। कहा जाता है कि एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद भी नहीं रुके और बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त करने लगा। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता, उसमें केवल 3 उंगलियों का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ जाकर मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर एकलव्य को नहीं मारा गया तो वो महाभारत के युद्ध के समय कौरवों का साथ देगा और पांडवों की परेशानियों को बढ़ाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने एकलव्य से युद्ध किया और कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे धनुर्धर की जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये अपने 3 बाणों का इस्तेमाल करते तो महाभारत को 2 पल में ही खत्म कर देते। जी हाँ दोस्तों, ये वही बर्बरीक है जिन्हें आज के समय में खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। युद्ध के मैदान में भीम के पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तो बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था कि कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्ते अगर तुम एक ही तीर में भेद दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम योद्धा हो। बर्बरीक ने एक तीर छोड़ा तो तीर पेड़ के सारे पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। उसी दौरान एक पत्ता टूटा और नीचे गिर पड़ा, जिस पर कृष्ण भगवान ने उस पर पैर रखकर उसे छुपा लिया, जिस वजह से उस पत्ते में छेद नहीं हो पाया और बर्बरीक द्वारा छोड़ा गया तीर श्री कृष्ण भगवान के पैरों के आसपास घूमने लगा। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, कृपया कर अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ और सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। तब बर्बरीक के चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण भगवान चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लगेंगे और फिर वे पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारने लगेंगे। इस तरह से बर्बरीक दोनों सेनाओं के बीच घूमता रहेगा, कौरव और पांडव दोनों समाप्त हो जाएंगे, निर्णय युद्ध का नहीं हो पाएगा और अंत में कुछ बचेगा तो वो होगा केवल बर्बरीक। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के पास गए और उसका मस्तक दान में मांग लिया। तब से बर्बरीक को शीश का दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।